प्रदान करें। कथा को चलते चलते आज छठवां दिवस है, वो भी संध्या की तरफ ढल रहा है। तो सभी माताओं बहनों से, भैया लोगों से, बच्चों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आए और भागवत का सेवा बढ़ाएं, क्योंकि ये भागवत हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युगांतरों के पाप जब नष्ट होते हैं तब ये भागवत मिलती है। तो इस समय को व्यर्थ ना जाने दें, इसके लिए देवता भी ललायत रहते हैं। कल की कथा कृष्ण जन्म की कथा को छोड़ दिया। जब कृष्ण जी का अवतार हुआ तो बताया जाता है, आए कहे पिता से कृष्ण, वेद तुम मन में मत करियो। आए जो तुम
कि हे प्रभु, आप इनको गोकुल में पहुंचा दो, नहीं तो अगर कंस ने सुना तो वो मार देगा। इधर कृष्ण जी को गोकुल में पहुंचाया गया और वहां से जो माया रूपी कन्या थी उसको वासुदेव जी लेके आए और देवकी को दे दिया है। इधर मैया यशोदा के यहाँ बधाइयां पड़ रही हैं, सभी लोग मंगल गीत गा रहे हैं। इधर देवकी का क्या हाल है, देवकी रो रही है। कंस आया, कंस ने सुना कि जन्म हो चुका है। देवकी कहती है कि हे भैया, ये तो बेटी है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तुम्हें कैसे मारेगी भला। तो कहने लगा, बहन ये बेटी तो नहीं मार सकती, लेकिन क्या पता इसका पति मार दे। पता नहीं ये कहाँ कहाँ जाए, क्या पता ये कहाँ कहाँ जाए, इसका पति मार दे। उसी समय उस कन्या को उठाया, चंचला नाम की जो कन्या थी, जैसे ही पटकना चाहा उसी समय वो हाथ से छूट गई और उड़ के आकाश मार्ग से जाने लगी और आवाज लगा रही है। गोकुल में पड़ रहा है, कंस कहने लगा कि ये बात क्या सत्य हो चुकी है, गोकुल में भला कैसे पहुंच सकता है। जब कंस ने नहीं सुन पाया, ध्यान नहीं दिया, तो वो चंचला फिर से बोले, जब ये सुना कंस चिंतित हो गया। इधर देवकी जो है फूट फूट के रो रही है और कह रही है, हे विधाता, ये तुमने क्या कर दिया, मेरी गोद सूनी कर दी। 8 बच्चों की माँ होते हुए भी आज मेरे पास एक भी बालक नहीं है। रो रही है और कह रही है,
कह रही है कि हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मेरे बच्चों को छीन लिया मुझसे। और इधर भगवान कृष्ण जी जो है 5 दिन की उम्र में ही कंस ने पूतना को भेजा। पूतना को भेजा, पूतना से कहा कि जाओ और मेरे काल को मार के आओ। मैं मरना नहीं चाहता। अगर मैं मर गया तो मेरी प्रजा की सेवा कौन करेगा, मेरी प्रजा की देखरेख कौन करेगा। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है और मैं प्रजा को बहुत प्यार करता हूँ। यदि मैं मर गया तो मेरी प्रजा को क्या होगा। इसलिए जाओ बहन और मेरे काल को मार के आओ। पूतना कहती है ठीक है भैया। इधर पूतना जो है श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करके चली है कैसे, जाती है। मारने के लिए जब गई तो छोटे छोटे जितने भी बच्चे थे स्तन में जहर लगा के स्तन को पान कराती है और सभी बच्चों को मारती हुई जा रही है। धीरे धीरे मैया यशोदा के पास पहुंची और कहने लगी कि बहन, मैंने सुना है तेरे घर में छोरा हुआ है। बोले हाँ हुआ तो है। बोले सुनो मैया,
जब ये कहने लगे और तो मैया यशोदा कहते हैं तू मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले पहले तुम मुझे अपने बालों को देख तो लेने दो। सभी को मैया यशोदा खाना खिलाने में बिजी हैं और सभी को खाना खिला रही है, भोजन करा रही है। इधर पूतना को बालक दे देती है। कृष्ण जी जो थे उन्होंने देखा तो उन्होंने देखकर नेत्रों को बंद कर लिया। बंद इसलिए कर लिया क्योंकि पहला जो बताया जाता है कि वो इतनी सुंदर बन के गई थी इसलिए बंद कर लिए, लेकिन दूसरा बताया गया कि इसलिए बंद कर ली कि शायद ये सोता समझ के ना उठाए हमें। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने गोद में लिया और खिलाने लगी। खिलाते खिलाते उसने स्तनपान कराना शुरू कर दिया। स्तनपान कराना जैसे ही शुरू किया है तो भगवान कृष्ण जी ने धीरे धीरे दूध के साथ साथ प्राणों को खींचने लगे। जब प्राण खींचने लगे हैं तो रो रही है, चीख रही है, आज माफ कर दो, आज से कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी मैं, आज माफ कर दो। जब ये कहा कि माफ कर दो, भगवान फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे जब प्राण निकलने लगे उसने विकराल रूप बनाया और उड़ के एक बाग में जाके गिरी। जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा कि ये राक्षसनी वो भी लल्ला को लेके जा रही है तो पीछे पीछे भागे। देखा एक बाग में जाके गिरी और उसके प्राण हो गया वहीं पर। बोलिए कृष्ण भगवान की। उसी समय जब प्राणों को खींच लिया है, मैया यशोदा ने जाकर बालक को उठाया और सीने से लगा लिया और कहा कि हाय मेरा इतना छोटा सा लल्ला ये पता नहीं कहां से ले गई और ये तो मर गई, लेकिन मरी कैसे? ये तो लल्ला को ले गई थी। उसी समय जब घर पे लाए हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया तो गर्गाचार्य जो थे उनको बुलाया गया, कहा कि इनका नामकरण कर दो। जब ये कहा कि नामकरण कर दो तो कहा कि ठीक है। तो पहचान करने के लिए यशोदा को जो बलराम थे उनको लिया और यशोदा की गोद में दे दिया और कृष्ण जी को रोहिणी को दे दिया। जब गर्गाचार्य जी ने देखा तो कहा ये जो रोहिणी की गोद में है यशोदा का बालक और ये जो यशोदा के पास रोहिणी का बालक है, इनको पहले अपने अपने बालक को लो। जब ये बात सुनी तो सभी को विश्वास हो गया कि ये बहुत अच्छे हैं, विद्वान हैं। उसी समय नामकरण किया गया। तो जो बलराम थे, इनका जो रोहिणी का पुत्र था उनका नाम बलराम रखा गया और संकर्षण द्वारा इनको गर्भ में भेजा गया था। इनका नाम संकर्षण भी पड़ा है। जब संकर्षण और राम और बलराम तीन नाम रखे गए थे, उसके बाद कृष्ण जी के नाम की बारी आई तो कृष्ण जी का नाम जब देखा, उन्हें स्वयं भगवान दिख रहे हैं तो उन्होंने सोचा
कि इनका कौन सा नाम सुंदर रहेगा। जब ये कहा कि कौन सा नाम सुंदर रहेगा, तो जो गुरु जी थे उन्होंने कहा कि ये जैसे जैसे काम करते जाएं और वैसे वैसे नाम रखते जाओ। पहला नाम रखा गया उनका कृष्ण, कन्हैया, धीरे धीरे कान्हा, सारे नाम धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। इधर धीरे धीरे जब बड़े होने लगे हैं, थोड़े से बड़े हुए तो मक्खन चोरी उन्होंने की। धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो उन्होंने एक दिन की बात है, ग्वाल वालों को साथ में लिया और शीला भाभी के यहाँ चोरी करने के लिए गए। जैसे चोरी करने के लिए गए तो देखा कि घर पे कोई है भी नहीं। अब जैसे ही अंदर जाते हैं तो जो ग्वालनी थी वो मटकी को ऊपर रखी गई है सीके पर। तो कृष्ण जी कहते हैं जब इस बात को सुना तो कृष्ण जी ने जब ये बात कही तो दामा कहने लगा कि थोड़ा सा दिमाग लगा कर कुछ देखो। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, कैसे क्या किया जाए। तो कहा कि ऐसा करो, दामा तुम लच जाओ और मनसुख तुम भी लचो इनके ऊपर से, उसके ऊपर से मैं सीके को उतार लूंगा और माखन सभी लोग खाएंगे। उसी समय तो ग्वाल कहने लगा कि तू तो बहुत होशियार है, तू ऊपर चढ़ जाए और हम लोग नीचे मरे। बोले ना, फिर माखन खिलाएंगे तुम्हें माखन खिलाएंगे। तो उसी समय
इधर जब भगवान मक्खन को ऊपर ऊपर का जब खाते हैं तो दामाद एकदम से कहने लगा मैं नीचे उतर जाऊंगा, तुरंत तुम्हारी सेखी भूल जाएगी। नीचे जब गिरोगे तब समझ में आएगा। और उसी समय हुआ क्या, इधर जैसे जब वो ग्वालिनी आई है उसी समय उसने झट से केवाड़ बंद कर लिए और कहा कहो बहुत चोरी करने लगे हो, बहुत चोरी करने लगे हो, आज तुम्हारी मैया को बताएंगे। जब ये कहा कि तुम्हारी मैया से कहेंगे तो ग्वालिनी के आगे पीछे घूम रहे हैं तो कह रहे क्या से चोरी करोगे? कन्हैया कुछ नहीं बोल रहे। कहा आज तो छोड़ देंगे, अगर आज से की चोरी फिर तुम्हें बताएंगे। तो ग्वाल कहने लगे कहा कह रहे चोरी नहीं करे, कन्हैया चोरी नहीं करे, सुनो चोरी खूब करेगा गालन को प्यारो कन्हैया मारो चोरी रोज करेगो। जब कृष्ण जी को पकड़ लेते हैं ग्वाल में तो इधर ग्वाल में हाथ पकड़ के, और पहले का रिवाज था तो वो घूंघट मार के और लंबा सा घूंघट
इधर का उधर ना दिखे। इधर ग्वालिनी जो है, आपको थोड़ा संक्षेप में समझा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, इसलिए। जैसे ही ग्वालिनी लेके जा रही है, रास्ते में उसी का बालक मिल जाता है। कृष्ण जी उसे इशारे से बुलाते हैं और कहते हैं, भैया तुम्हारी जो माँ है मुझे माखन खाने के लिए ले जा रही है। बोले माखन खाने के लिए ले जा रही है और हमें भूख नहीं लगी है, ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरी जगह तुम चले जाओ। बोले ठीक है। तो ग्वालिनी से कहा कि आप मेरा इस कहा कि इस हाथ में दर्द हो रहा है, इस हाथ में तुम ये वाला हाथ पकड़ लो। और जैसे ही कहा उसने कहा ठीक है। तो भगवान ने अपने हाथ को हटा के उसी के बालक के हाथ को पकड़ा दिया। और जैसे ही पकड़ाया है, इधर ग्वालिनी जो है मैया यशोदा के पास पहुंचती है। जैसे ही पहुंची है और कहने लगी कि मैया देख तेरा लाला माखन, तुम्हारे घर पे तो किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी ये माखन चुराता है। जब ये बात यशोदा ने सुनी, यशोदा कहने लगी बाबरी तो ना हो रही, तू पहले देख तो ले किसके छोराए पकड़े हैं, मेरे छोरा को नाम रख रही। और भगवान पहले से ही पहुंच चुके थे मैया यशोदा के पास। जब घूंघट हटा के देखा, जब उसी का बालक खड़ा, अपने बालक को जब देखा अपने हाथ में, तो कहने लगी मैया मैं यमुना की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तेरा ही बालक मैं लेके आई थी। जब ये कहा कि तेरा ही बालक लेके आई थी, तो यशोदा कहने लगी कि बालक तो अपना लिए है और मेरे बच्चे का नाम रख रही है। इधर ग्वालिनी जो है शिकायत करके चली जाती है और कहती है फिर कभी मिलोगे तब तुम्हें बताऊंगी। इधर ग्वाल वाले सभी आते हैं। जब ग्वाल वाले सभी आए और कहा कि कहो कैसी गुजरी, गुजरी से सवरिया कैसे गुजरी। जब ये कहा
तो कृष्ण जी कहने लगे अब तो मैं साथ में नहीं रखूंगा, अब तो मैं साथ में नहीं रखेंगे, छोड़ के चले जाते हो तुम। जब ये कहा कि साथ में नहीं रखेंगे तो कहने लगे कि जाओ, अगर तुम मुझे साथ में नहीं रखोगे तो तुम चोरी भी नहीं कर पाओगे और खेल भी नहीं पाओगे। जब ये कहा तो कृष्ण जी ने कहा कि हम साथ में तो रह लेंगे, लेकिन जैसे अभी तुम छोड़ के गए थे ऐसा कभी मत करना। बोले ठीक है। सभी ग्वाल वाल बोले अब चोरी कहाँ करना है। चोरी तो घर से ही सीखी जाती है। तो सभी ग्वाल वाल जो थे चोरी करने के लिए कृष्ण जी के घर में, यानी कृष्ण अपने घर में खुद चोरी करवा रहे हैं। माखन ग्वाल वालों ने पहले खाया, उसके बाद सारी मटकियों को फोड़ के रख दिया। और जैसे जब मक्खन फैला तो यशोदा ने सोचा ये मक्खन कैसे फैल गया। अंदर जाके देखा तो जब ग्वाल वालों को देखा और कृष्ण को देखा तो मैया यशोदा ने कृष्ण को पकड़ा और कहा कि तुम चोरी भी करने लगे हो। अरे जितना खाया था खा लेते, लेकिन ये बर्बाद क्यों कर दिया है और मटकों को क्यों फोड़ दिया है। अरे सारे मटके फोड़ देते, लेकिन एक मेरी सास का दिया हुआ मटका था, ये तुमने क्यों फोड़ दिया। उसी समय मैया ने उखल में बांध दिया। अरे जैसे ही उखल में बांधा है, जब वो बांधा है तो उखल वैसे पहले हुआ करती थी, अब तो एक आधे लोग होंगे जिनके यहाँ होती होगी। तो एक चेला कहते हैं कि सुनो गुरुजी, कि गुरुजी एक पूनम भूल पड़ी, गुरुजी कहने लगे बताओ चेला क्या भूल
है तो गधी, लेकिन क्या कहा गया वो खड़ी। और सुनो, बरी। अगर सही पूछा जाए तो बरी है कि हरी भरी है, लेकिन उसका नाम क्या है? बरी। और आगे कहता है, सुनो गुरु बताया कि निस दिन खड़ी तेल में रहती और बापों कहत परी। जिससे तेल नापा जाता है उससे क्या कहा जाता है? परी। जो कि हरदम तेल में ही खड़ी रहती, लेकिन उसका नाम क्या है? परी। इधर कृष्ण जी को जब मैया यशोदा ने बांध दिया तो कृष्ण जी उखल को धीरे धीरे ढूंढाते हुए ले जा रहे हैं और कहा कि बाबा इससे जाके शिकायत करूंगा मैया की। और आंगन में यमुना और अर्जुन के दो वृक्ष थे, धीरे धीरे जैसे ढूंढाते हुए ला रहे थे, वो उखल जाकर उन वृक्षों में अटक गई। और जैसे ही अटकी है भगवान ने थोड़ी सी ताकत लगाई, और जैसे ही ताकत लगाई वो दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रगटे और उन्होंने भगवान की वंदना की और अपने धाम को चले गए। व्यासनंदन सुखदेव जी से अभिमन्यु पुत्र परीक्षित कहते हैं, आखिर वो दोनों थे कौन? जब ये कहा ये दोनों थे कौन, तो कहा कि सुनो, ये दोनों कुबेर के बेटे थे, धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कैलाश निवासी थे, संतति के बरपानी थे। दोनों कुबेर के बेटे थे, इधर बताया है कि ये दोनों कुबेर के बेटे थे, धनवान थे मगर अभिमानी थे। जब ये कहा कि दोनों अभिमानी थे, इधर बताने लगे हैं व्यासनंदन सुखदेव जी कि हे राजन परीक्षित, ये दोनों बहुत मदिरा पीते थे, मदिरा का बहुत पान करते थे। और मदिरा पीने वाले अक्सर कहा करते हैं, इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बुढ़ा भी पिए तो भी जा
महाराज। और अगर कोई व्यक्ति पीता है, हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग ज्यादा पीते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर कोई ज्यादा पीता है तो उसकी सबसे आगे क्या चलती है? इंग्लिश। वो जब जब बोलेगा तो क्या बोलेगा? यू शट अप, यू शट अप। भले कुछ भी ना जानता हो लेकिन क्या बोलेगा? यू शट अप। सभी लोग जानते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, और दारू पीने वालों के लिए चार चार फायदे भी होते हैं, और सभी लोगों को एक बार शायद मैंने बताया भी था। अच्छा नहीं बताया था तो सुनो। पहला फायदा सुनो कि दारू पी के मन चाहे जिसको भी गाली दे लो, जिसको भी जितना मर्जी हो, जितनी भी मर्जी हो उतनी गाली दे सकते हो। क्योंकि बात क्या होगी? कहा बात दारू के मुंह में लगी हो तो। और दूसरा फायदा सुनो, जो लोग दारू पीते हैं इनको कभी बुढ़ापा नसीब नहीं होता है, क्योंकि जवानी में टिकट कट जाता है तो बुढ़ापा नसीब कहां से होगा। और तीसरा फायदा सुनो, जो लोग दारू पीते हैं इनके घर में कभी चोरी नहीं होती, कभी डकैती नहीं होती, क्योंकि पी पी के सारा कुछ बर्बाद कर लेते हैं खुद को। तो जब बर्बाद हो जाते हैं तो चोर भैया कुप्पिया मिलन थोड़ा ना आएंगे तुम्हारे घर। और चौथा फायदा सुनो, जो लोग दारू पीते हैं इनकी बीवी भले ना प्यार करे, बच्चे प्यार ना करे, भैया प्यार ना करे, बहन प्यार ना करे, लेकिन इनको गांव के कुत्ता बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जानते हैं भाई बंधु है आखिर में। तो बहुत बाकायदा से गली में यदि पड़ा है बाकायदा मुंह चाटते हैं, और मुंह चाट के निशान नहीं छोड़ते, धुल भी देते हैं, क्योंकि उनके पास सबन भी उपस्थित रहती है। टांग उठाई और धुल दी। बोलिए गोविंद भगवान की। जी कहते हैं कि हे राजन परिषद, ये दोनों कुबेर के बेटे थे। एक बार की बात है, दोनों मदरा की नशे में लेकिन हो गए, स्नान कर रहे थे और इतना नशे में हो गए, अपनी जो घर से यानी गृहिणी थी उनको भी पिलाई, अपनी अपनी पत्नियों को भी मदिरा पान कराई, और उनको भी कहा कि चलो वहां पर स्नान करो जाके। पत्नियों ने मना कर दिया, दोनों को बहुत मारा, दोनों को ले गए। जब स्नान करने लगे हैं दोनों, इधर नारद जी का आगमन हुआ, और जैसे ही नारद जी ने देखा, नारद जी का आगमन हुआ तो उनकी पत्नियां जो थी जल्दी से जाकर अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये दोनों वृक्षों की तरह खड़े रहे, और जैसे ही खड़े रहे उसी समय श्राप दे दिया कि जाओ, तुम एक वृक्ष की तरह खड़े हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तो जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। जब ये कहा कि तुम वृक्ष हो जाओ तो दोनों पैर पड़े और कहने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं मदरा के नशे में आ गया था, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। नारद जी ने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन वृक्ष बनोगे, लेकिन ब्रज में बनोगे, और आपका उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, कृष्ण जी थोड़े से बड़े होने लगते हैं। इधर कंस को चिंता लगी है कि मेरा काल
इसको कैसे मारा जाए। जो भी जाता है, अकासुर बकासुर पूतना, इतने सारे राक्षस गए, किसी ने आज तक खबर तक नहीं दी मुझे कि वो कैसा है। ऐसा विचार कर रहे हैं, उसी समय नारद जी का आगमन होता है। अरे जैसे ही नारद जी आए तो कहा, हे कंसराज, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं, बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है, बहुत परेशान हो। तो कहने लगे, कंस बताओ तो सही, वैसे हम आते थे तो बड़ी खुश नजर आते थे। कंसराज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जब इस बात को सुना तो नारद जी कहने लगे कि बताओ क्या बात है। तो कंस कहने लगा कि तुम तो जानते होगे कि मेरा काल गोकुल में पल रहा है। अरे मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरे प्रजा की सेवा कौन करेगा, इसकी देख रेख कौन करेगा, मैं मरना नहीं चाहता। तो नारद जी कहते हैं,
कहने लगे कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो नारद जी ने कहा कि आप पत्र लिखो, पत्र लिखकर और काली कमल के पुष्प मंगवाओ। जब ये कहा कि पुष्प मंगवाओ तो कहने लगे कि ठीक है, बोले उसमें शर्त लिखना कि अगर लाकर नहीं दिए तो सभी यदुवंशियों को जेल में डाल दिया जाएगा। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठ गई और उसने पत्र लिखा और कहा कि मुझे काली कमल के पुष्प चाहिए जो कि काली देह में पाए जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सभी यदुवंशियों को जेल में डाल दूंगा। क्योंकि नारद जी ने बताया था कि उसमें कालिया नाग भी रहता है। इधर जैसे ही पत्र पहुंचा तो जैसे ही बाबा नंद ने पढ़ा तो आंसू आने लगे, और आंसू आए हैं, रो रहे हैं। मैया यशोदा ने पूछा, स्वामी ये क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, आपके आंखों में आंसू कैसे? तो कहने लगे, हे भद्रे, इस पत्र को पढ़ के देख लो। जैसे ही मैया यशोदा ने भी पत्र पढ़ा है तो रोने लगी, और तब तक कन्हैया आते हैं। पत्र पढ़ के देख लो। जब पत्र पढ़ के देखा तो रो रहे हैं। इधर जो कन्हैया हैं गाय चरा के आ रहे हैं और कहते हैं, मैया मुझे माखन दो, मैया माखन रोटी दे दो मुझे। तो यशोदा कहती है कि हाँ लाला, आज तू माखन खा ले,
पता नहीं फिर मिले या ना मिले, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मैं कहीं होंगी, तेरे बाबा कहीं होंगे और तू कहीं होगा बेटा। तो कहने लगे माँ किसने क्या बोला है तुम्हें? माँ बताओ आपको क्या हुआ है? जब ये कहा कि बताओ क्या हुआ, तो कहती है यशोदा बेटा कुछ नहीं हुआ है मेरे लाल, तू बस माखन रोटी खा ले। जब ये कहा तू माखन रोटी खा ले, कुछ नहीं हुआ है बेटा। कन्हैया कहते हैं मैया बता तो सही, बता तो सही, बता तो सही मैया, बता तो सही क्या हुआ है। तो सारा कुछ मन में सोच रही है कि बता दूंगी नहीं। और कन्हैया कहते हैं सुन मैया, भैया मारेंगे तो साथ को सज जाएगा, और मेरे कमर पर नहीं चला भैया बता दो सही, भैया मारेंगे
ने सारी बात बताई तो कहने लगे कि मैया ये कोई बड़ी बात नहीं है माँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। तो मैया कहती है ठीक है बेटा, लेकिन सुनो, हर जगह जाना लेकिन एक जगह मत जाना। बोली एक जगह मत जाना। बोली कहाँ? यमुना तट पर काली के पर और मेरे लाला बोल के मत जाना। मैया कहती हैं बेटा हर जगह जाना लेकिन एक जगह मत जाना। कहा ठीक है मैया। इधर ग्वाल वाले जब सभी इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि चलो खेलने चलते हैं। बोले कौन सा खेल खेलोगे? बोली कि आज गेंद खेलते हैं। बोले गेंद है? कहने लगे कि गेंद किसके पास है? दामा के पास। अच्छा मनसुखा तेरे पास नहीं है? देखो किनके पास है गेंद? अच्छा तो गेंद तुम दोगे अपने? जाओ गेंद खेलने चलेंगे। बताओ। जय गेंद जाके बोलते हम 20 गेंद तुम्हें दे देंगे। हाँ काय की बनी है जाके उसको मम्मी के नन्हे की बता जल्दी। जा ये गांगरी की बनी है। गांगरी की जा क्या हुआ? मेरे मम्मी के नंद की चुनरिया की है अभी। काय की फिर से बताइए, सुन नहीं पाई। चुनरिया जानते ना हम नहीं जानते, हमने देखी तक नहीं। हाँ तो जाएगी अगर राइडिंग जाएगी। अगर जाके बोलते हम तुम्हें 100 गेंद दे दें लेकिन जाना दे तो और क्या जब मैं गोबर करो ऐसे क्या कोई जब गोबरा साइड के करीब हुई आई। अच्छा हाँ या क्या रही है तो दे हो गेंद खेल बन कर कर ले क्या चले ले हो भाड़े हो। हाँ अब जय के बोलते अगर दूसरी मिल जाए कहा जरूरी है कि जय गेंद मिला तुम्हें? जय में चाहिए तो कह रहे
फट तो नहीं है भैया फिर क्या है रोजे नहीं फटे बात पर खेल लियो। चलो फिर थोड़ी देर खेली जाए तो गेंद दो। यार रुक जा खेलवा तो आज नहीं है इन्हें किन्हें नहीं खेलो आज? तुम्हें आप तो है और कैसे खेलो जा तू अम्मा बद्दा ने खिलाई है अम्मा बद्दा ने खिलाई है कबू नहीं खिलाई तो खेल वो तेरी संगत सीख लेना। चलो ठीक है फिर खेल ले एक बार ठीक है इधर कहने लगे कृष्ण जी जैसे ही गेंद खेलते खेलते गेंद काली दे में जाकर गिर पड़ी। अरे जैसे ही गिरी है तो कहने लगे मनसुखा ने कहा कि गेंद तो काली देह में गिर गई। अब उसी समय दामा कहने लगा भैया हाँ साउंड लगा ये थोड़ी आवाज बढ़ा मजा आ रहा है भैया वो गेंद तो सही चाहिए। अब लला बा कहाँ से जा बता भैया बा कहाँ से गेंद आए बा तो गिर गई। हमें नहीं पता मेरी अम्मा के निहाल की हती हमें वही चाहिए। अब कहाँ से आएगी पहले जा बता। गेंद तो काली देव में गिर गई और तुम्हें पता है काली देव में कालिया नाग रहे थे। अब हमें नहीं कुछ पता हमें गेंद चाहिए हमें जे गिन लाए के दे दो बात रहा भैया कहता भाई लोग पता हो फोन करें मन नहीं लग रहा हम जाएगा। अरे नहीं बादल नहीं फट रो पर गेंद जाए गिरी है भाई तुम पानी में आ दो पानी आएगा। हाँ नहीं भैया पता है हम बताए थे बुलबुला उठ रहे। हाँ भाई बुलबुला उठ रहे हैं। डर लगा तो हमें तो अच्छा गेम है भाई चाहिए ना गेम लाइक जाएगा भैया भैया तो कुछ नहीं पता। अच्छा गेंद चाहिए तुम्हें। हाँ गेम चाहिए तो घर चलो हमें एक के बदले दो गेंद दिए तुम्हें।
नहीं कन्हैया हमें यही गेम चाहिए। दामाद समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? ए कन्हैया हाँ हम मतलब बोल रहे तो वहां पर सड़क बैठे चुप कर आने तो जा बता कहाँ से आवाज आ रही? ये लगा कैमरा में नहीं है यार भैया जो है तो क्लियर चुपचुपा के करो। ओ भैया कन्हैया हाँ हमें क्या ही गेंद देते जय गेंद घरे चलो हम कहाँ से अच्छी गेंद तुम्हें दिए चले। हम तो क्या कह रहे हमें जय गेंद दिए। अगर दूसरी दे दी जाए तो ना ना हमें जेल चाहिए। हमने तुम्हें शर्त करके गई थी। जा बता सोजा कौन सी खास जो तेरी गेंद होती? हम कह रहे हम बकवास नहीं सुन रहे हमें गेंद दे दे बस तुम अपने घर के राजा अपने घर के राजा। क्यों महाराज? हाँ जा बताओ यहाँ टीचर चिचिया बोलो गेंद दे दो महाराज। ठीक है तू ज्यादा नहीं बोल रहा है। हम बोल ही नहीं रहे हैं हमें गेंद दे दो भाई न देखो पीताम्बर छोड़ पहले। नहीं पीताम्बर बाद में युद्ध एक लोग का पता है महाराज। कन्हैया मेरी गेंद दे दो मैं एक चिमटा में भट्टा ऐसे बैठ गई हूँ। हाँ गेंद दे दो। तुझे पता भी है क्या इसकी कीमत क्या है? किसकी? पीताम्बर की जो तू पकड़ रखा है। अच्छा पीताम्बर की पकड़ रखा है और मेरी गेंद खेल ले चलो चलो। उसी समय कहा कृष्ण जी कहने लगे सुनो पीताम्बर मेरा छोड़ जाना वरना अब मेरी बारी है। अगर एक तमाचा लग बैठो तेरी खत्म हो कमर। गामा कहने लगा सुनो तुम एक तमाचा मारो तुम मेरी भी लाठी हिलती है। खाया है तो खा जाने
बड़े शक्तिशाली बनते हो। आंगन में मैया मुंह छिपाए रो रही है, बाबा ने मुंह छिपा के रो रहे हैं। अगर यही बलशाली तुम्हें हो तो पुष्प तुम्हारे सामने है, जाओ लेकर आओ। तब हमने समझे तुम बनवारी हो। उसी समय भगवान से रहा नहीं गया। भगवान वृक्ष पे चढ़े और उसी समय हुआ क्या कि कूदो यमुना में कन्हैया भैया लेके मोरनी। जब भगवान कृष्ण कूद जाते हैं, उसी समय जब नागिनियों ने आते देखा, बोलिए गोविंद।